हेलो एवरीवन। तो ये गेम हम लोग जो अभी देखने वाले हैं वो खेला गया है, थोड़ा सा पुराना है, 1950s के टाइम में। और जो चेस प्लेयर इसको खेल रहा है शायद आप लोगों ने उसका नाम शायद कभी नहीं सुना होगा। कोई बहुत ही रेयर लोग होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा। तो नाम है चेस प्लेयर का जो व्हाइट साइड से खेल रहा है, पाब्लो मोरान। ठीक है। तो ये एक्चुअली फुल टाइम चेस प्लेयर नहीं था। और एडिशनली आप अगर गूगल पे जाओगे तो इस प्लेयर की एक भी फोटो भी अभी अवेलेबल नहीं है। बट ये जो गेम खेला है, क्योंकि उसका जो फुल टाइम था, ही वॉज अ चेस जर्नलिस्ट। ठीक है, चेस जर्नलिस्ट करके बहुत टाइम काम किया। बट ये एक गेम ऐसा खेला है कि बिल्कुल ये मास्टरपीस बन चुका है, लिटरल मास्टरपीस है। क्योंकि इसमें जो क्वीन का सेक्रीफाइस किया गया है वो कोई चेकमेट करने के लिए नहीं किया गया है, वो तो बस ऐसे किया गया है कि पोजिशनल क्वीन सेक्रीफाइस है। और आप यकीन करो, मतलब जब कंप्यूटर्स नहीं थे और फिर ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करना कि क्वीन दे दिया है पोजिशनली, और बदले में आप देखोगे तो मटेरियल बहुत सारा नहीं मिला है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल मिला है। तो चलो अभी गेम की शुरुआत करते हैं। तो E4 खेलकर पाब्लो मोरान ने शुरू किया गेम। उसके ओपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू C5 और यह है सिसिलियन डिफेंस। नाइट टू F3, नाइट C6, पॉन टू D4। और अभी आप लोगों को पता है जब भी पॉन टू D4 आता है तो ये हो जाता है ओपन सिसिलियन। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहां पर देखने मिला। अब आया मूव नाइट F6, नाइट C3, पॉन टू D6। ये क्लासिकल वेरिएशन है सिसिलियन डिफेंस का। यहां पर खेला गया मूव बिशप टू G5, पॉन टू E6, क्वीन D2। ठीक है, जनरल आइडिया यही होता है व्हाइट का कि क्वीन D2 खेलकर लॉन्ग कैसल करता है और फिर इस बिशप को डेवलप किया जाता है। बिशप टू E7, जो ये यहां पर से पिन हुआ था उसको किया है ब्रेक। और यहां पर किया है फिर व्हाइट ने फाइनली कैसल। ब्लैक ने भी कर लिया कैसल। दोनों प्लेयर्स नॉर्मल बुक मूव्स खेल रहे हैं जैसे आप देख सकते हो। और यहां खेला गया मूव पॉन टू F4। जैसे मैंने पिछले मेरे एक वीडियो में भी बताया था, मिखाइल टाल वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो कि उसमें भी ऐसे सिमिलर पैटर्न आया था। और मैंने बोला था कि जो F4 अटैक होता है, अगर आप ये सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट करते हो तो आपके चांसेस है कि शायद आपका अच्छा पोजीशन बने। क्योंकि जो भी लोग ब्लैक से सिसिलियन डिफेंस खेलते हैं वो F4 खेलिए इतना मतलब प्रिपेयर्ड नहीं होते जो आप मतलब नॉर्मली देखोगे। तो यहां पर खेला गया मूव पॉन टू E5। अब यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग लाइन बताना चाहता हूं कि अदर देन E5 एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेड मूव है वो है यहाँ पर नाइट का एक्सचेंज करके गेम को कंटिन्यू किया जाए, या फिर इवन द मूव पॉन टू H6। ठीक है, अभी H6 भी है इसमें अवेलेबल। और अगर H6 खेला जाता है तो आप बोलोगे H6 में इतना क्या खास है। H6 में खास मूव ये है कि व्हाइट को बिशप मूव करने की जरूरत नहीं, व्हाइट खेल सकता है मूव पॉन टू H4, जो आप देख सकते हो कि ब्रिलियंस ही है। क्योंकि अगर पॉन टेक्स बिशप आएगा तो पॉन टेक्स पॉन, नाइट पर प्रेशर, और अगर मान लो नाइट कहीं पर मूव हो गया तो सीधा आएगा मूव क्वीन टू E3 और क्वीन H3 खेलकर यहाँ पर से सीधे चेकमेटिंग थ्रेट्स बन रहे हैं। और इसको मतलब बच पाना ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। एक दो पीसेस दे देने पड़ेंगे ब्लैक को, तब जाकर शायद चेकमेट बच जाएगा, बट गेम तो यहाँ पर से लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव होता है इधर H6। और आपके अगेंस्ट अगर कोई खेले तो आप H4 को भी कंसिडर करो, स्पेशली अगर रुक H5 पर है। ओके, तो यहाँ पर जो मूव खेला गया वो था मूव पॉन टू E5। ठीक है, वो सारे वेरिएशंस में ब्लैक नहीं गया। और यहाँ पर व्हाइट ने सीधा सीधा अपने नाइट को ले लिया पीछे। बिशप टू G4 आया, पिन करने की कोशिश की है नाइट को। तो H3 खेलकर बिशप पर अटैक, कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिशप को कि भाई बिशप क्या करना चाहेगा। बिशप को H5 पर खेलकर पिन को मेंटेन रखना इस पोजीशन में बहुत खराब है। क्योंकि सीधा G4 आने के बाद जब बिशप पीछे जाएगा तो पॉन F5 आकर बिशप हो जाएगा ट्रैप। तो बस ये ट्रैप अवॉइड करने के लिए ब्लैक ने खेला मूव बिशप टेक्स नाइट और पॉन टेक्स बिशप। यहां तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। थोड़ा सा पोजीशन बेटर हमको दिख रहा है कि व्हाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक वीकनेस है ब्लैक के पास, ये बिशप उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो थोड़ा सा डेफिनेटली व्हाइट के फेवर में पोजीशन। आप बोलोगे कि व्हाइट के पास डबल पॉन है, बट ये डबल पॉन बहुत ही इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक ने थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाने का सोचा और खेला मूव नाइट टू D4। यहां पर खेला गया मूव पॉन टेक्स पॉन। अब ब्लैक के पास दो चॉइसेस है, या तो पॉन टेक्स पॉन मार दे या फिर नाइट टेक्स पॉन मारकर ऐसा फोर्क दिया जाए। ब्लैक ने यहाँ पर पॉन टेक्स पॉन मारा, जो कि बेस्ट मूव है। क्योंकि अगर आप नाइट टेक्स पॉन मारते हो तो इट इज एक्चुअली अ मिस्टेक। क्योंकि नाइट टेक्स पॉन मार के आपको लगेगा कि भाई ये फोर्क हो रहा है,
तो यहाँ पे व्हाइट सीधा सीधा खेल सकता है पॉन टेक्स नाइट और अपने क्वीन को दे सकता है। ठीक है, मैं आगे का वेरिएशन अभी से आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वही सेम सेक्रीफाइस आगे चलकर आया है, तो वो देखना ना, आप वो देखने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ये लाइन तो हुई ही नहीं। तो पॉन टेक्स होने के बाद में ब्लैक ने पॉन टेक्स पॉन मारा, पुश किया व्हाइट ने पॉन टू F4, क्वीन टू A5 खेला गया, पॉन टेक्स पॉन, और आप देख सकते हो सिमिलर पोजीशन आ गया, लेकिन बस इसमें क्वीन मूव हो चुका है। अब वापस यहाँ पर फोर्क वाला थ्रेट है, तो यहां पर व्हाइट ने सोचा कि भाई ये क्वीन मुझे शायद जरूरत नहीं है, क्वीन के बदले में 2 माइनर पीसेस मिल रहे हैं तो मैं वो उठाना चाहूंगा। तो यहां पर खेला गया मूव पॉन टेक्स नाइट। अब देखो ब्लैक के क्या ऑप्शंस होते हैं इधर। एक तो ऑब्वियस ऑप्शन है कि भाई जो क्वीन को मार सकते हैं, दूसरा एक ऑप्शन ये आता है कि भाई बिशप को B4 पर खेल दो और इस बिशप को बचा लो, और मे बी इस बिशप के ऊपर थ्रेट रहेगा, तो ऐसे खेलकर गेम कंटिन्यू किया जा सकता है। वो एक बेटर वे होता, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली यहां से पोजीशन लॉस्ट ही है। ब्लैक ने यहाँ पे बोला कि नहीं भाई मैं तो क्वीन को ही मारूंगा, तो व्हाइट ने सबसे पहले यहाँ पे पॉन टेक्स बिशप मारना सही समझा। अभी देखो, आप देखोगे तो व्हाइट के पास 2 चॉइसेस है, या तो इस नाइट को मार दो, ठीक है, या तो फिर इस बिशप को मार दो। तो सिंपल सा इस बिशप को मारना बेटर इसलिए है क्योंकि रुक पे भी होता है डेंजर। ब्लैक ने यहां पर खेला मूव नाइट टेक्स बिशप। अभी नाइट टेक्स बिशप के अलावा यहाँ पे एक और चॉइस थी, वो थी क्वीन टेक्स बिशप, बट क्वीन टेक्स बिशप भी इक्वली खराब है। आपको मैं बस एक जल्दी से लाइन बता देता हूँ। क्वीन टेक्स बिशप आने पर यहाँ पर सीधा पॉन टेक्स आएगा और यहाँ पर क्वीन के साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली किंग से रुक से इसको कैप्चर बैक करना पड़ेगा, और रुक टेक्स नाइट। तो यहाँ आप देखोगे तो मटेरियल वाइज भी ज्यादा मटेरियल रहता है व्हाइट के पास में, ठीक है। तो शायद फिर इसीलिए ब्लैक को ऐसे पोजीशन में तो जाना ही नहीं है कि भाई क्वीन तो है लेकिन मटेरियल इतना सारा लॉस है। तो उसी के जगह पर पॉन टेक्स बिशप के बाद यहां पर खेला गया मूव नाइट टेक्स बिशप। यहां पर पॉन टेक्स रुक मार के चेक दिया गया, किंग टेक्स। अब वापस यहां पर ब्लैक को क्या लगा कि भाई अगर नाइट मारा जाएगा, ठीक है, अगर ब्लैक का नाइट लॉस होगा तो क्वीन टेक्स बिशप आ सकता है, बट यहां एक और अमेजिंग मूव खेला व्हाइट ने, वो था बिशप टू F4। अब बिशप टू F4 का लॉजिक ये है कि जो नाइट है F1 पर वो फंसा हुआ है, ठीक है। अभी इसको जाने के लिए आप देखोगे तो कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे स्क्वायर्स टेकन है। यहां पर फिर भी उसने खेला मूव नाइट टू G3। अब आप बोलोगे कि भाई नाइट टू G3 में अभी फायदा क्या है। अब आप एक चीज देखो, अगर बिशप टेक्स नाइट मारा गया, ठीक है, जो कि ये मूव हुआ नहीं है गेम में, बिशप टेक्स नाइट अगर मारा गया तो सीधा आएगा क्वीन टू G5 चेक, किंग मूव होगा और क्वीन टेक्स बिशप। तो यहां पर हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा बेटर पोजीशन हो जाए ब्लैक के लिए। आप एनालिसिस में भी देख सकते हो, इवेल्युएशन बार मैंने ऑन रखा है, ये डेफिनेटली कंप्लीटली बेटर सिचुएशन बता रहा है ब्लैक के लिए। तो इसीलिए यहां पर ये मूव्स नहीं आए। यहां पर खेला गया मूव रुक टू G1। बोला कि भाई मैं इतने जल्दी नाइट को नहीं मारूंगा, मैं इसको ट्रैप कर रहा हूं। अब आप बोलोगे कि भाई नाइट तो अभी बच सकता है, आप देखो किधर बचेगा, यहां नहीं, यहां नहीं, ठीक है, दोनों स्क्वायर्स टेकन है, यहां पर नहीं मार सकते, नाइट है इधर और इधर भी पॉन है। बट व्हाट अबाउट नाइट टू H5? नाइट टू H5 पॉसिबल है क्या? आप खुद ही देख लो। अगर यहां पर खेला गया मूव नाइट टू H5 तो रुक G5 आएगा जो फोर्क कर रहा है, और आपको अल्टीमेटली ये नाइट मिल ही जाएगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ब्लैक ने बोला चलो यार नाइट मरने ही वाला है तो कम से कम एक पॉन लेकर तो मरे, और फिर उसी के साथ में क्वीन टेक्स पॉन। उसने सोचा चलो 2 पॉन मिल रहे हैं, बट नो, अब यहां से सिर्फ क्वीन का सेक्रीफाइस नहीं किया। मैंने आपको क्या बोला था, ये गेम मास्टरपीस है। अगर मास्टरपीस कोई गेम होता है तो उसमें एक अच्छा मूव नहीं होता है, मल्टीपल अच्छे मूव्स और मल्टीपल क्रेजी मूव्स होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर फिर खेला गया मूव बिशप चेक, जो आपको अभी तो नॉर्मल ही लग रहा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल मूव जैसा ही है। किंग टू G8 और रुक टेक्स पॉन चेक। रुक का कर दिया सेक्रीफाइस इधर, क्योंकि मे बी अगर आप सोचोगे कि क्या नाइट चेक दिया जा सकता है, बट नाइट चेक में उतना कोई मजा नहीं है, कोई इतना मतलब बहुत अच्छा ये अटैकिंग चांस या फिर चेकमेटिंग थिंग नहीं आ रहा है। बट रुक टेक्स पॉन खेलकर बहुत अच्छा चेकमेट आ रहा है। यहां पर खेला गया मूव किंग टू H8, क्योंकि अगर आप इसको मारते हो तो देयर इज अ मेट इन जस्ट 5 मूव्स। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रुक टू G1 चेक,
किंग आ जाएगा मान लो h6 पर, ठीक है। h8 पे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप h8 पर चले गए तो बिशप चेक और फिर सीधा चेकमेट ही आएगा, लाइक पॉन पुश और मेट इन 2 ही है। बट किंग टू h6 एक इंटरेस्टिंग लाइनअप होता है, देखना। बिशप टू f4 चेक, किंग टू h5, ठीक है, ये फोर्स्ड है। रुक टू g5 चेक, उसके बाद आएगा वापस, मान लो अभी किंग h6 किंग h4 दो ऑप्शंस है, तो अगर किंग h4 पर आ जाता है तो देयर इज अगेन रुक टू g4 चेक, किंग टू h5 और उसके बाद में नाइट f6 चेकमेट आ रहा है। अगर इसके ऑपोजिट जाया जाए, ठीक है, अगर मान लो अभी खेला जाए मूव किंग टू h6, तो सिमिलर वे में कंटिन्यूअस चेकमेट आएगा, रुक g4 डिस्कवर्ड चेक, किंग को वापस h5 पर आना है और नाइट f6 सेम वे में चेकमेट आ रहा है। तो इसीलिए जब रुक टेक्स पॉन मारा गया तो किंग टू h8 खेला, बट यहां अभी ब्रिलियंसी खत्म नहीं हुई। सेकंड ब्रिलियंसी खेली अभी व्हाइट ने, वो थी रुक g8 चेक। वो बोल रहा है भाई तुम मेरा रुक तो ले लो ही, तुमको रुक तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और जैसे ये ब्रिलियंसी आई, यहाँ पे ब्लैक ने कर दिया था रिजाइन, क्योंकि आप समझो क्यों किया है रिजाइन। अगर किंग टेक्स मारा जाता है, ठीक है, किंग टेक्स मारा जाएगा तो मेट इन 3 है, सिंपल रुक टू g1 चेक, किंग h8, बिशप से चेक, पॉन पुश ओनली मूव है और बिशप टेक्स पॉन चेकमेट हो रहा है। बट आप सोचोगे कि अरे बट रुक भी तो मार सकता है ना, किंग से मारने की क्या जरूरत है, तो ठीक है वो भी चेक कर लो। अगर रुक टेक्स रुक मारा जाएगा इस पोजीशन में तो उस केस में होगा बिशप चेक। अब यहां पर आप क्या करोगे, पॉन पुश करके तो इतना कुछ फायदा नहीं है, बट फिर भी जस्ट थोड़ा सा गेम लंबाना है, इसलिए यहाँ पे पॉन पुश वाला कंप्यूटर बेस्ट वेरिएशन बताता है। पॉन पुश चेक, रुक से तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। अब आएगा रुक चेक, अब क्वीन से ही ब्लॉक करना पड़ेगा, रुक भी पिन है, क्वीन भी पिन है। बिशप टेक्स रुक चेक पहले, या फिर आप वो भी खेल सकते हो, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये वाला थोड़ा सा ज्यादा फोर्स्ड वेरिएशन है। चेक, किंग टेक्स, रुक टेक्स क्वीन, किंग टेक्स रुक, और अभी यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा नाइट है, मतलब जहां पे क्वीन का सेक्रीफाइस किया था वहां से एक्स्ट्रा नाइट, और इजीली ये गेम विन हो जाएगा 3 वर्सेस 3 पॉन होने के बाद में। तो इसीलिए जब रुक चेक, जब यही रुक को 2 बार सेक्रीफाइस किया गया, फर्स्ट और सेकंड, जब सेकंड टाइम इसका सेक्रीफाइस आया तो यहां पर ही ब्लैक ने बोल दिया बस हो गया भाई, तुमने खेल लिया है मास्टरपीस, अब मैं कर रहा हूं रिजाइन। आप लोगों को कैसा लगा ये गेम बाय अ नॉन, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये फुल टाइम चेस प्लेयर नहीं है, बट अच्छे जर्नलिस्ट जिसने इतना अमेजिंग सोचकर इतना अच्छा कैलकुलेशन करके इस गेम को खेला, बिल्कुल आप कमेंट्स में बताओ। और आप पूरा का पूरा सीरीज देखो, पूरा सीरीज आप देखोगे बहुत मजा आएगा। अच्छे अच्छे क्वीन सैक्रिफाइसेस का मैंने इसमें पूरा एक कंपाइलेशन सीरीज बनाया। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।